दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे मजबूत व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज के मॉडर्न जमाने में राइटर और क्रिएटर अलग तरीके से दर्शाते हैं। उनके बारे में अलग अलग कहानियां बताते हैं जिससे वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई यानी कि प्रूव कर पाए। उनके बारे में बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध की वो मुख्य कारण थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक बहुत ही अहम किरदार की, जिसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ जो भी बदतमीजी हुई या बुरा व्यवहार हुआ उसे उसने अपने भाग्य में खुद लिखा था और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। महाभारत में द्रौपदी के किरदार को बहुत ही ज्यादा एरोगेंस और घमंडी बताया जाता है। द्रौपदी के बारे में लोगों ने अच्छी कम और बुरी ज्यादा राय बना रखी है, जो कि वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए महाभारत काव्य के हिसाब से सही नहीं है। ये सारी बातें टीवी सीरियल बेस्ड होती हैं या फिर फिक्शन ऑथर यानी कि काल्पनिक कथाओं द्वारा लोगों के दिमाग में भर दी गई हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही काल्पनिक कथाएं या फिर ऐसी ही किताबों के बारे में बताएंगे जो समय समय पर लिखी गई और जिनसे महाभारत काव्य के एक मजबूत किरदार द्रौपदी के चरित्र को खराब बना दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। द्रौपदी का वास्तविक नाम कृष्णा था, जिसका कारण ये था कि उसका रंग अश्वेत था यानी कि काला था, जबकि वो उस समय विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियों में मानी जाती थी। कृष्णा के अलावा भी उनके कई अन्य नाम थे, जैसे कि वो द्रुपद की बेटी थी इसलिए उनका नाम द्रौपदी था। वो पांचाल की राजकुमारी थी इसलिए उन्हें पांचाली भी बोला जाता था। द्रौपदी का जन्म एक साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। उनके पिता ने उनके जन्म के लिए एक यज्ञ किया था और वो यज्ञ में से बाहर निकली थी, इसलिए उन्हें यज्ञ सेनी भी कहा जाता था। पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह एक राजनीतिक विवाद था। पांडवों को पता नहीं था कि द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है। खुद वेद व्यास ने आकर पांडवों से बोला कि द्रौपदी के स्वयंवर में जाएं और द्रौपदी से विवाह करें। पांचाल उस समय हस्तिनापुर की तरह एक मजबूत राज्य था और पांडवों के पास उस समय कोई ताकत नहीं थी। पांचाल से गठबंधन करने का मतलब था पांडवों की सैन्य शक्ति को बढ़ाना और साथ में ही उनके पास ताकत और धन का आ जाना। वैसे इस विवाह के संदर्भ में बताया जाता है कि भगवान शिव के एक वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। इस कथा के अनुसार पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसे 5 खूबियों वाला पति मिले, जो कि वीर हो, ज्ञानी हो, ताकतवर हो, देखने में खूबसूरत हो और धैर्यवान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियां एक ही आदमी में नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान शिव ने उसे 5 पतियों से विवाह करने का वरदान दिया। युधिष्ठिर जो कि बहुत ही ज्ञानी थे, भीम जो ताकतवर थे, अर्जुन जो वीर थे, नकुल सहदेव जो खूबसूरत थे और धैर्यवान थे। जब द्रौपदी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि क्या उनके साथ न्याय हुआ है तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नियति ने तुम्हें खुद चुना है। तुम्हें एक बहुत ही बड़े कार्य के लिए चुना गया है, जिसके लिए तुम्हें 5 पतियों की पत्नी होने का कलंक सहना पड़ेगा और ये बलिदान तुम्हें देना ही होगा। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि 5 पतियों से शादी करना द्रौपदी की स्वयं की इच्छा नहीं थी, बल्कि भगवान की इच्छा के लिए उसने अपने चरित्र का बलिदान दिया था। साथ ही द्रौपदी एक साहसी और निडर स्त्री थी। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में पीछे नहीं हटती थी, फिर चाहे उसके सामने कोई भी क्यों न हो। जब द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने खुद को खो दिया और अपने राज्य को भी हार दिया, उसके बाद परिवार को गवा दिया और साथ ही द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तब द्रौपदी को द्यूत सभा में खींचकर लाया गया। ऐसी मुश्किल स्थिति में भी वो बिल्कुल घबराई नहीं और मजबूती के साथ खड़ी रही और उसने भरी सभा में सबसे 2 मौलिक प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि क्या एक आदमी को अपनी पत्नी को जुए में लगाने का अधिकार होता है, और दूसरा प्रश्न धृतराष्ट्र के लिए था कि एक राजा का क्या धर्म होता है। कहने का मतलब ये है कि द्रौपदी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रही और उसका पुरजोर मुकाबला किया। जब युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो तो उन्होंने शांति वार्ता की कोशिश की। तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर और पांडवों
पांडवों को उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया और अपनी भरी सभा में हुई बेइज्जती की भी याद दिलाई और पांडवों के साथ हुए षड्यंत्रों की याद दिलाई और उन्हें युद्ध के लिए बार बार प्रेरित किया। इससे साबित होता है कि द्रौपदी एक मजबूत चरित्र की औरत थी और वो अपने साथ हुए अत्याचार के या छेड़छाड़ के खिलाफ खड़ी हुई और उसने उसका बदला लिया। जयद्रथ ने उसका जब अपहरण करना चाहा तो जयद्रथ को सजा मिली। कीचक ने काफी बार द्रौपदी के साथ बदतमीजी की तो भीम ने द्रौपदी के कहने पर कीचक का वध किया। द्यूत सभा में जितने भी लोगों ने द्रौपदी के साथ बदतमीजी की या फिर बदतमीजी को देखते हुए चुप रहे तो महाभारत में उन सब का वध हुआ। ये सब बातें साबित करती हैं कि द्रौपदी एक मजबूत चरित्र वाली साहसी स्त्री थी। दोस्तों आइए अब बात करते हैं द्रौपदी से जुड़े हुए विवादों की, जिसकी वजह से उसके किरदार को बहुत ही गिरा हुआ बताया जाता है। कुछ लेखकों ने अपनी किताबों में लिखा है कि द्रौपदी और कर्ण के प्रेम संबंध थे और इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को मारना चाहती थी। लेकिन वेद व्यास जी की महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी ने सीधे सीधे कृष्ण को बताया है कि कर्ण से वो नफरत करती थी, क्योंकि कर्ण ने चीरहरण के समय भरी सभा में द्रौपदी को बुरे चरित्र वाली औरत कहा था। जम्बू आख्यान फल के एक प्रसंग में द्रौपदी ऐसा बोलती है कि उन्हें कर्ण से प्यार है तो फल अपने आप जाके पेड़ पर लग जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी बताई गई है। साथ ही भील महाभारत में भी कुछ ऐसी कहानी बताई गई है कि द्रौपदी को अर्जुन के सामने ही वासुकी सांप उठाकर ले गए और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों वेद व्यास जी की महाकाव्य महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंधे का पुत्र अंधा, जैसा कि हमने पहले भी कई बार टीवी सीरियल्स में देखा है। द्रौपदी के कैरेक्टर को गिरा हुआ दिखाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, लेकिन द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का ऐसा अपमान नहीं किया था। अंधे का पुत्र अंधा, ये वाक्य आपको वेद व्यास जी की महाभारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये केवल एक मिथ्या धारणा है, लेकिन ये वाक्य इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि अब लोग इसे सच मानने लगे हैं। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए और उन्होंने माया सभा सहित अन्य कई अद्भुत चीजें देखी। वहीं एक जगह भ्रम के जाल में फंसकर वो पानी समझकर गिर गए, जिसे देखकर नकुल, सहदेव और भीम जोर से हंसने लगे। महाभारत में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा गया है। 1954 में धर्मवीर भारती के प्ले अंधा युग में भी द्रौपदी के कैरेक्टर को लेकर जस्टिफाई नहीं किया गया और उसे बहुत ही गलत दिखाया गया है। आपको बता दें कि महाभारत काव्य की 1259 टोटल मनुस्मृति है, जिनमें से 1255 में द्रौपदी के किरदार को बहुत ही चरित्रवान और साहसी दिखाया गया है, जबकि 3-4 किताबें ऐसी हैं जिनमें द्रौपदी के किरदार को बहुत ही बुरा दिखाया गया है। और ये भी कहा गया है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों से नफरत करती थी, इसलिए उन्हें मारना चाहती थी, जबकि मूल महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपना सखा बताया है और उसके हर कार्य को जस्टिफाई किया है। अब इन पुस्तककारों ने अपनी पुस्तक में द्रौपदी के किरदार को ऐसा क्यों दिखाया, ये एक डिबेट का विषय है। हिंदू महाग्रंथों में माँ काली को शक्ति का रूप बताया गया है, जो कि एक महिला है और उनकी पूजा भी की जाती है। वहीं अगर द्रौपदी अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है तो उसके कैरेक्टर को गलत बताया जाता है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा।